अरे 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 रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? वीडियो तो पूरा देखिए। हमारे सभी छात्र एवं छात्रों, चलिए आज जो है ना आप लोगों को फिजिक्स का प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति, इससे रिलेटेड हम 3 वीडियो यानी कि ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और हाँ, ये जो है किसके लिए वो भी हम बता देते हैं। क्लास 10 में जो है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे इंटर में जितने भी दोस्त पढ़ रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी हो, उनके लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आप लोग ये प्रतिबिंब कैसे बनता है और एकदम आसान तरीका देखिएगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा ना, है ना। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी पढ़ाई मतलब इस पर बोर्ड की ओर देखते हैं और सीखते हैं, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दूर दराज में जो भी आपका भाई हो, बंधु हो, सहपाठी हो, जो भी पढ़ रहे हो उसको सेंड कीजिएगा। तो चलिए, कल हम चूंकि बता दिए किरण आरेख कैसे खींचना है और कोई भी प्रतिबिंब बनाना है, तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 किरण आरेख अति आवश्यक है। 2 किरण आरेख, ठीक है। और दोनों जो किरण आरेख खींचिएगा वो हमेशा बिंब जो है उसके अटैच में रहना चाहिए, यानी टच में रहना चाहिए, संपर्क में, ठीक है। तो चलिए बिना लेट करते हुए देखते हैं। कल हम बता दिए एफ और पी के बीच में, दूसरा एफ के बीच में, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो आगे जो बढ़ेंगे, आगे क्या है स्थिति जो है वस्तु की, वह एफ और सी के बीच में रहेगा। तो कैसा और कहाँ बनेगा, पूरा उसका डिफिनेशन। सबसे पहले दर्पण तो अवतल ही होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दर्पण बना लीजिए पहले, एकदम आसान, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला आपको। और जो भी नंबर इससे आएगा पूरा नंबर आपको मिलेगा सीखने के बाद। देखिएगा, ये P हो गया दोस्तों, ये M डैश मिरर, ठीक है, दर्पण। और यहाँ आपका होता है F, और सेम इतना दूरी इधर भी लीजिए, ये हो गया आपका C, बोले तो वक्रता केंद्र। कहाँ रखना है वस्तु को हमको, देखिए तो ध्यान से, F और C के बीच ये वस्तु यहाँ पे रख दीजिए। देखिएगा कि आखिर हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। एकदम आसान ट्रिक। ये हमारा हो गया दोस्तों, सॉरी, बिंब, वस्तु। चलिए हम क्या बताए थे कि एक किरण आरेख, 2 किरण आरेख लीजिएगा। एक लीजिएगा इसके मुख्य अक्ष के समांतर ये वाला, और वस्तु के ऊपर ऊपर, ये हो गया, इसको दर्शा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब ये किरण दर्पण पर पड़ती है ना दोस्तों, तो हम बताए कल वाला वीडियो में कि वो फोकस से होकर लौट जाती है। लौटा दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, लौट गया। एक किरण आरेख हो गया ना। चलिए और एक किरण खींचिए। तो आप लोग एक किरण और खींचेंगे ना, तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। देखिएगा अब एक किरण आरेख और कैसे खींचेगा, ये वक्रता केंद्र से होकर खिंचाएगा, याद रखिएगा। ये वक्रता केंद्र जैसे यहाँ है ना, यहाँ से होकर ऐसे खिंचाएगा दोस्तों, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा। और जो वक्रता केंद्र यानी अभिलंब से होकर जाती है ना, वो पुनः उसी पर लौट जाएगा, उसी पर। जब ये लौटेगा, देखिए यहाँ पे टकरा गया ना, और जिस जगह टकरा गया वही हमारा बन गया प्रतिबिंब, ठीक है। ये बन गया हमारा प्रतिबिंब, समझिएगा, ये बन गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं, एकदम स्पष्ट। देखिए कितना सेकंड, 30 सेकंड लगा होगा। अब बात करें इसके प्रकृति का। प्रकृति मतलब हुआ, यहाँ लिखेंगे कि कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और किस तरह होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो आप वास्तविक, सबसे पहले स्थिति देखिए कहाँ पे बन रहा। ये जो बन रहा ना सी के बाद, यानी कि अनंत, इधर नहीं, कुछ तो क्या है, अनंत है, याद रखिएगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ लिखना है, कहाँ बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र, याद रखिएगा, वक्रता केंद्र यानी कि C, याद रखिएगा, C के बीच बनेगा दोस्तों, ठीक है। ये आपका स्थिति हो गया। और उसके बाद बात करें कैसा बन रहा है, वास्तविक या काल्पनिक। तो जो भी दर्पण के आगे होगा ना वो सब वास्तविक होगा दोस्तों। ये बन गया वास्तविक। अब बात करें किस तरह बनेगा। वास्तविक जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है, हम कल आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। जो वास्तविक होगा ना वो हमेशा उल्टा होगा। चलिए उसके बाद देखिए कि आवर्धन क्या है, यानी कि बड़ा है कि छोटा है, कि बराबर है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। तो देखिए थे ये वस्तु है ना, इसके तुलना में ये देखिए बड़ा है ना। तो बस यहाँ पे लिख देना है बड़ा है। यही 4 चीज फैक्ट होता है बच्चों, इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। एक ये हो गया चित्र, और ये हो गया आपका उसका प्रकृति,
यानी कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात आप नोट कीजिएगा, ज्यों ज्यों हम वस्तु इधर हटाएंगे ना, यानी ज्यों ज्यों वस्तु मेरा इधर हटेगा त्यों त्यों मेरा प्रतिबिंब भी इधर आते जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला अगला सीखते हैं हम लोग। ये एफ और सी का बात था। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, आप एक नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, बस अच्छा लगे तो लाइक बीच में जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब बात करें एफ और सी के बीच हो गया ना। अब सी बोले तो वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं ना, सॉरी बीच नहीं, वक्रता केंद्र पर ही। चलिए ये बना दिए हम, आपका अवतल दर्पण हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया P, ये दोस्तों हो गया F, और ये हो गया आपका C ना। चलिए अब हम कहाँ बोले, यानी कि कहाँ रखेंगे हम लोग वस्तु जो है, बिंब जिसको हम बोलते हैं, वो हम लोग C पर रखने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, C पर रखने के बाद किस तरह बनेगा। ये वस्तु रख दिए। चलिए हम क्या बोलते हैं, बार बार एक ही चीज बोलते हैं। पहला किरण आरेख जो होगा ना, 2 किरण आरेख होता है, तो एक आप खींचिए मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर माना एकदम जस्ट लाइक सीधा। ठीक है, खींच लिए। ये कहाँ से परावर्तित होगी दोस्तों, पता है ना, ये फोकस से होता है। बार बार हम कर रहे हैं, देखिएगा, फोकस से। और दूसरा किरण आरेख क्या होता है दोस्तों, कि वो अभिलंब यानी वक्रता केंद्र से होता है ना। चलिए होता है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम वक्रता केंद्र वाला ही हर समय यानी कि खींचेंगे रेखा, वो कोई जरूरी नहीं। आप जिधर से भी खींच सकते हैं किरण आरेख, लेकिन याद रखिएगा जो उसका रूल है वही खींचिएगा। ठीक है, 2 किरण आरेख खींचना है तो खींचना, एक खींच लिए। अब समझिए, यहाँ से हम वक्रता केंद्र से खींचेंगे तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरा फोकस से होकर खींचेंगे ऐसे, क्योंकि ये किरण आरेख भी बताएं। और जब दोस्तों फोकस से होकर ये जाएगा ना, तो याद रखिएगा ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो वो फोकस से होकर लौटेगा, जब फोकस से होकर जाएगा किरण तो वो मुख्य अक्ष के समांतर। बार बार देखिएगा, यदि ये किरण आरेख समझ में नहीं आए तो मेरा कल वाला वीडियो देखिएगा, पूरा किरण आरेख के बारे में एकदम फुल्ली समझा उसमें। तो ये इधर से होकर लौटेगा। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना चाहिए। ये देखिए दोनों किरण इस जगह मिलाना है दोस्तों, बस एकदम स्पष्ट है, जरा सा भी मिसिंग नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिबिंब। अब प्रकृति लिख लीजिए कैसा बना, देखिए तो, नहीं पहले कहाँ बना, उसी पर बना, ये सी है ना, उसी पर बना, यानी कि वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र यानी सी पर, उसी पर बनेगा। ठीक है, और बात करें वास्तविक काल्पनिक का, तो ये वास्तविक हमेशा दोस्तों याद रखिएगा केवल एक ही आभासी होता है, वो दर्पण के पीछे वाला एक ही, बाकी सब वास्तविक होगा। वास्तविक होगा, जो वास्तविक होता है ना दोस्तों वो उल्टा होता है। उल्टा इसलिए कि ये देखिए नीचे बना है, इसलिए ये उल्टा हुआ। यदि ऊपर बनता तो ये सीधा होता। ठीक है, उल्टा, या ऐसे भी कॉमन सेंस पूछता है जो वास्तविक है वह कैसा होता है, उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो आभासी है वह सीधा, आभासी, ये ट्रिक हम दे रहे हैं, आभासी, आभासी, सी से सीधा, ये ट्रिक नोट कीजिएगा। ठीक है, आभासी सीधा। ठीक है, और एक बच गया वास्तविक, तो उल्टा, उल्टा तो होगा ही, है ना। इसी तरह का ट्रिक हम देते रहते हैं सभी चीज में। चलिए एक और चीज नोट कीजिएगा कि कितना बड़ा बना, क्या बना। देखिए तो आप देख सकते हैं खुद, बराबर बना है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे दोस्तों, बराबर। ये हो गया नेचर, प्रकृति हो गया कंप्लीटेड। उसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों, ठीक है, चलते हैं उसके बाद हम लोग आगे की ओर। दिए एक बात नोट हमेशा कीजिएगा, ज्यों ज्यों वस्तु इधर जाएगा त्यों त्यों प्रतिबिंब इधर आएगा। अभी आप देखिएगा, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए इसको भी क्लीन कर दे हम, बहुत भी आई है दोस्तों, याद रखिएगा इंटर में तो बहुत ही। ठीक है, अब रखते हैं सी और अनंत के बीच, यही होगा ना, जब सी पर रख दिए तो अब सी और अनंत के बीच इधर, तो यहाँ पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लीजिए। ये अवतल दर्पण हो गया। चलिए ये पी एम डैश पूर्ण बनाइएगा तभी पूर्ण नंबर मिलेगा। ये एफ और ये सी। अब वस्तु कहाँ रख रहे हैं दोस्तों, ये हम यहाँ रख रहे हैं, इधर अनंत है, याद रखिएगा क्या है, इधर अनंत है, तो वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा। चलिए तो एकदम बेधड़क कुछ नहीं, इसके समानांतर एक रेखा खींच दीजिए, वस्तु से टच रहना चाहिए, और वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, गुजार दीजिए।
गुजरा कि नहीं। चलिए और दूसरा क्या कीजिएगा, अब देखिए अभिलंब यानी वक्रता केंद्र के स्थान पर कुछ नहीं, कुछ कटेगा नहीं, इसलिए आप वक्रता केंद्र की ओर से एक किरण खींचिए, वो भी इसके अटैच में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए खींच दिए। और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा दोस्तों वो पुनः उसी पर न लौट जाएगा, फिर इधरे लौट रहा है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, देखिए ध्यान से, यहाँ मिला कि नहीं। जिस जगह मिला दोस्तों याद रखिएगा, बारिश आने की संभावना थोड़ा मिसिंग हो सकता है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना परेशान हो रहे हैं आप लोगों के लिए, गर्मी रहे जाड़ा रहे, हम प्रत्येक दिन वीडियो जो है आप लोगों को हम अपलोड करते जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आप लोग काटिएगा नहीं। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन गया प्रतिबिंब, बन गया ना दोस्तों। चलिए जब बन गया तो अब इसका प्रकृति लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कैसा बना, तो कहाँ पर बना, पहले ये देखिए आप और सी के बीच, जब यहाँ था इधर इधरे बना था, जब इधर हटा इधर बना प्रतिबिंब। कहाँ बना, आप और देखिएगा आप और सी के बीच, आप और सी के बीच दोस्तों। ठीक है, कैसा बना, वास्तविक बना है एकदम, जो दर्पण के आगे वो वास्तविक, और वास्तविक जो होता है वो उल्टा, चार फैक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कैसा बना, देखिए ध्यान से, बड़ा एक छोटा है, क्या है देखिए छोटा है, लिख दीजिए यहाँ छोटा, बस और कुछ नहीं, हो गया। चलिए कंप्लीट हो गया आपका ये। चलिए और एक प्रतिबिंब बताते हैं आप लोगों को, अब लास्ट है दोस्तों, बस देख लीजिएगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं। चलिए हमारे दोस्त चलते हैं लास्ट, यानी कि ये आपका अब जो होगा ना वो अनंत पर होगा दोस्तों। ठीक है, समझिएगा इस फैक्ट को। एम डैश पी, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पी से सूचित करते हैं, कहते हैं। ठीक है, ये एफ फोकस, ये सी वक्रता केंद्र। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत पर, याद रखिएगा। अनंत का कोई लिमिट नहीं, जहाँ तक नजर जा रहा है वही आपका अनंत हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अनंत बोले तो आसमान। ठीक है, सीधा समझिए, अनंत से जब कोई किरण आएगा दोस्तों तो याद रखिएगा वो समांतर रेखा में आता है। सभी कोई भी किरण जो अनंत से आए, बहुत दूर से आए, वो हमेशा समानांतर बन के आता है। और जो समांतर आता है दोस्तों वो आपको पता ही होगा कहाँ से लौटेगा, मालूम है ना, फोकस से होकर लौटेगा ना। चलिए ये वस्तु है और यहाँ से लौटा, ये भी कहाँ लौटेगा, कहाँ से, यहीं से लौटेगा दोस्तों। ठीक है, और इधर से भी किरण आप लेके जा सकते हैं। देखिए दोनों किरण कहाँ कटा, आप पे ना वस्तु दिख रहा है क्या आपको, सॉरी वस्तु तो अनंत पर है, दिखेगा ही नहीं अनलिमिटेड। और यदि प्रतिबिंब वो दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन वास्तव में जो यहाँ कटा वो प्रतिबिंब है। ठीक है, भले कितना छोटा आकार हो। तो इसका क्या होगा देखिएगा, अभी प्रतिबिंब यहाँ, वस्तु यहाँ था, प्रतिबिंब यहाँ बना, अब वस्तु इधर आया तो प्रतिबिंब इधर आया। समझ रहे हैं ना इस बात को, याद रखिएगा। ज्यो ज्यो वस्तु इधर आएगा त्यों त्यों प्रतिबिंब इधर आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रकृति लिखिए इसका, वास्तविक होगा दोस्तों, बार बार हम बता रहे हैं, पहले यहाँ समझिएगा कहाँ बना, फोकस पर, याद रखिएगा फोकस पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, कैसा बना, वास्तविक उल्टा, जो वास्तविक वो उल्टा। और यदि बात करें हम किस तरह बना, आकार बताइए, तो बहुत छोटा, नगण्य, हम लिख सकते हैं यहाँ बहुत छोटा दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और इसी प्रकार का हम तालिका अपने, देखिए तालिका इसमें हम नहीं सेंड करते, शॉर्ट कोड बना के। यदि किसी को तालिका चाहिए और एकदम शॉर्ट कोड चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में, और हम उसको अपना कोचिंग सेंटर का जो एक ग्रुप बनाए उसमें जोड़ेंगे, और उसमें आप रहिएगा तो बहुत ही फायदा होने वाला है दोस्तों। नंबर जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, और अच्छा लगे ना तो दूसरों दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, प्रत्येक दिन इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को धन्यवाद। ठीक है, और हमारे वीडियो देखते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, और इसी तरह का हम डेली क्लास यानी कि लेते हैं और वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो बस लास्ट में यही, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलते हैं आज हमारे दोस्तों, और फिर कल मिलते हैं इसी समय वीडियो के साथ। ठीक है, बाय।